अडियाला जेल में नाहक कैद। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपनी कौम के नाम पैगाम। 8 मई को DGSPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो 9 मई पर हमें माफ़ी नहीं देंगे। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक है कि माफ़ी मज़लूम नहीं ज़ालिम मांगता है। 9 मई को अदालत के शीशे तोड़कर मुझे अगवा किया गया, जिसे बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम करार दिया है। हमारे दर्जनों कारकुनान को शहीद, सैकड़ों को अगवा और हज़ारों को गिरफ्तार किया गया। घरों के तकद्दुस को पामाल किया गया और सिर्फ सियासी वाबस्तगी के जुर्म में लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए। इस फस्तायत के तनाजुर में माफ़ी तो मुझसे और तहरीक इंसाफ से मांगनी चाहिए। मेरे बयान को बिला सियाक़ सबब चलाया जा रहा है, हालांकि मेरा मौक़िफ़ शुरू से हुई है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसमें जुर्म को छुपाने के लिए CCTV फुटेज गायब कर दी गई। मेरा मुतालबा अब भी वही है कि CCTV फुटेज को मंज़र आम पर लाया जाए और इसकी रोशनी में साफ शफाफ तहकीकात करवाई जाएँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो बतौर एक तहरीक इंसाफ की नुमाइंदा 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी, उन्हें मुतअद्दिद वीडियोज़ में कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत देते सुना जा सकता है। ये साबित करता है कि 9 मई को हमारी जमात का कोई रहनुमा तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव में शामिल नहीं था। मेरी तरफ से मेरी जमात और कारकुनान को हमेशा एक ही हिदायत होती है कि पाकिस्तान में जहाँ भी एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, कैंटोनमेंट का इलाका हो या GHQ, हमें पाकिस्तान का आइन ये हक देता है कि मुल्क में जब भी जुल्म हो, आप कहीं भी जाकर पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। अगर शफाफ तहकीकात के नतीजे में तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी रखने वाला कोई रहनुमा जलाओ गहराव और तोड़ फोड़ के वाक़यात में मुलव्विस करार पाया गया तो उसे करार वाकई सजा दी जाए। जेल में बैठकर पेशन गोई कर रहा हूँ कि हुकूमत के पास 2 माह से ज़्यादा वक्त नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नाम ECL में डालें, ये भाग न जाएं, केसेस बनाएं या जेल में रखें। मैं डील करने को तैयार नहीं। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मेरा कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा, ना कोई जायदाद। मैंने सारे केसेस लड़े हैं, मज़ीद भी लड़ूंगा। मुझ पर और मेरी एहलिया पर केसेस करने का मकसद PTI को तोड़ना था। मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमज़ोरी से ताबीर ना किया जाए। मेरे लिए मेरा मुल्क पाकिस्तान मुकद्दम है और इसी के सियासी और माशी मफाद के लिए मैं कशीदगी में कमी का हामी हूँ। मुज़ाकरात मशरूत और असल फैसला साजों से ही होंगे। हुकूमत में मौजूद रोलकटे अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगाना चाहते हैं। ये रेलोकटे फौज को वरगलाते हैं कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दो। क्या 90% अवाम की नुमाइंदा जमात को ख़त्म करना मुमकिन है? जो भी ये ख्वाब देख रहा है उसे तारीख से सबक सीखना चाहिए। जिस तरह मगरबी अदालतों ने इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्लकशी की खुली इजाज़त दी है, इसी तरह काजी फैज़ ईसा ने रियासत के साथ हम पर जुल्म करने में मुकम्मल शराकत दारी की है और उनका इस जुल्म और फस्तायत में पूरा साथ दिया है। इसी तासुब और इंसाफ की अदम फराहमी की बुनियाद पर हमने काफ़ी अरसे से काजी फैज़ ईसा की मेरे मुकदमात से अलहदगी की दरख्वास्त दे रखी है। 8 फरवरी के इंतखाबात में भी हमारी पार्टी से बल्ले का निशान छीन कर काजी फैज़ ईसा ने जिस तरह PDM और इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी की है वो सबके सामने है। बंगाली अवाम ने अपने हकूक़ और जमहूरियत की बका के लिए मुत्तहिदा और पुरअज़्म जिद्दोजहद करके जिस तरह मुल्क में राइज जाबराना निज़ाम से छुटकारा हासिल किया, वो काबिल सताइश है। इस सारे एहतजाज में अभी तक जिस तरह बंगाली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गैर सियासी रहते हुए मामले से निपटा, वो उनकी पेशेवराना अखलाकियात की दलील और काबिल तारीफ़ है। आर्मी को बतौर प्रोफेशनल इदारा और उसके आर्मी चीफ को इस किस्म की सूरत हाल में गैर सियासी रहना चाहिए। फ़ौज एक कौमी इदारा है और फ़ौज हम सब की है। इसकी साख का ख्याल हम सब ने करना है, लेकिन अपनी साख का सबसे ज़्यादा ख्याल फ़ौजी क़यादत ने ख़ुद करना है। ख़ुद एहतसाबी बहुत मुफीद अमल है। मुशर्रफ समेत आप सब ने हमें बताया कि ये चोर हैं, और जब पूरी कौम ने आपकी इस बात पर यकीन कर लिया और मान लिया कि ये चोर हैं और इन्होंने मुल्क लूटा,
تو مشرف نے ان چوروں کو NRO دیا اور پھر آپ نے ان کو NRO 2 دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر ان چوروں نے اپنی مرضی کے قوانین بنوائے۔ ان کو انتخابات میں بدترین شکست ہونے کے باوجود آپ نے ان کے لیے دھاندلی کر کے ان کو اقتدار دیا۔ آپ چوروں کے ایک ایسے ٹولے کا مسلسل ساتھ دے رہے ہیں جن کی ترجیح ذاتی مفاد ہے۔ انہیں نہ عوام سے کوئی لگاؤ ہے نہ ملک کی فکر۔ تو جب آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جن کو عوام نے 8 فروری کو مسترد کیا ہے، تو اس طرح عوام میں آپ کا کیا تاثر جائے گا؟ آپ کو خود عوام میں آپ کے تاثر کا خیال رکھنا چاہیے۔